वह महिला देख नहीं सकती थी। एक दिन वह अपनी बेटी को स्कूल से लेने गई। बेटी ने जैसे ही माँ को देखा, उसने अपने बैग में लगी छोटी घंटी दबा दी ताकि माँ उसे पहचान न सके, क्योंकि उसे अपनी माँ की अंधता पर शर्म आती थी। लेकिन माँ ने घंटी नहीं, अपनी बेटी की खुशबू से ही उसे पहचान लिया। वह सब समझ गई पर चुप रही। घर पहुंचने के बाद किसी बात पर दोनों में बहस हो गई। तभी बेटी का फोन बजा और गुस्से में माँ ने फोन जमीन पर पटक दिया। बेटी का गुस्सा और बढ़ गया। वह दौड़कर माँ के कमरे में गई और उनकी पुरानी कैसेट्स तोड़ दी। वे कैसेट्स जिनमें माँ ने बेटी की बचपन की यादें संभाल रखी थी। गुस्से में बेटी घर छोड़कर चली गई। माँ बाप पूरी रात दरवाजे पर नजरें टिकाए बैठे रहे, इस उम्मीद में कि वह लौट आएगी। तभी रेडियो पर खबर आई कि एक लड़की की लाश मिली है। घबराकर दोनों थाने पहुंचे। माँ ने कांपते हाथों से उस लड़की को छुआ। हाथों पर कोई निशान नहीं था। वह उनकी बेटी नहीं थी, लेकिन उनकी बेटी अब भी लापता थी। उधर बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी, जैसे घर वालों की कोई अहमियत ही नहीं हो। एक रात वह चुपके से घर लौटी। घर खाली था। उसकी नजर टूटी हुई कैसेट्स पर पड़ी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उन्हें जोड़ने की कोशिश की। जैसे ही एक टेप चली, माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर बेटी रो पड़ी। उसे अपना बचपन याद आया। एक बार उसने गलती से कुकर गिरा दिया था। चावल फर्श पर फैल गए थे। माँ दौड़ती हुई आई, लेकिन वह देख नहीं सकती थी। वह चावल पर फिसल गई, खुद गिर पड़ी। फिर भी सबसे पहले बेटी को उठाया, उसके जले हुए हाथ पर फूंक मारी और उसे अस्पताल ले गई, अपनी चोटों की परवाह किए बिना। रिकॉर्डिंग में माँ की आवाज फिर आई, मैंने तेरे लिए ये छोटी घंटी बनाई है ताकि तू जहाँ भी हो मैं तुझे पहचान सकूं। यह सुनकर बेटी पूरी तरह टूट गई। वह तुरंत बाहर भागी। तेज बारिश हो रही थी। माँ बाप अब भी उसे ढूंढ रहे थे। तभी अचानक किसी ने उसके सिर पर छाता कर दिया। वह माँ थी। बेटी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने माफी मांगी।